जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेंटेंस लाए हैं, वाक्य लाए हैं, जिनमें कि वचन या लिंग से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वाक्य है जिसमें कि वचन से संबंधित अशुद्धियां हैं या लिंग से संबंधित अशुद्धियां हैं, या किस वाक्य में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला वाक्य हमारा, वह महिला बहुत गुणवान है। वह महिला बहुत गुणवान है। यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि गुणवान क्या है? पुल्लिंग में आता है। इसका शुद्ध स्त्रीलिंग होता है, वह महिला बहुत गुणवती है। वह महिला बहुत गुणवती है। यानी गुणवान कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। गुणवान कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। जबकि गुणवती क्या है? स्त्रीलिंग संबंध, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसलिए पुल्लिंग शब्द होने से, महिला के लिए पुल्लिंग शब्द यूज कर लेने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। यानी वह महिला बहुत गुणवान है एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है। जिसका करेक्ट वाक्य है, सही वाक्य है, वह महिला बहुत गुणवती है। वह महिला बहुत गुणवती है। तो आइए अगला वाक्य, लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। ठीक है ना? लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे ना। तो लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। यहाँ पर वीर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द होने से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। यानी इस वाक्य में कौन सी लिंग, कौन से अशुद्धि है? लिंग से संबंधित अशुद्धि है। कौन से अशुद्धि है? लिंग संबंधित अशुद्धि है। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य होगा। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। वीरांगना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। यह शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला वाक्य हमारा, कमला बहुत आज्ञाकारी है। कमला बहुत आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर आज्ञाकारी कैसी क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया है। कैसी है? पुल्लिंग क्रिया है, जिसकी वजह से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध हो गया। क्योंकि कमला क्या है? कमला एक स्त्री है। स्त्रीकर्ता के साथ, स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, जो कि इस वाक्य में न होने से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। यानी कमला बहुत आज्ञाकारी है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? कमला बहुत आज्ञाकारिणी है। कमला बहुत आज्ञाकारिणी है। कमला बहुत आज्ञाकारिणी है। कमला बहुत आज्ञाकारिणी है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। फिर आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता। आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता। यह क्या है? वचन से संबंधित अशुद्धि है। आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता, इनकरेक्ट है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपके इच्छानुसार कार्य नहीं होता। आपके इच्छानुसार कार्य नहीं होता। इस वाक्य आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता वचन से संबंधित अशुद्धि है। इसमें वचन से संबंधित आपकी जगह पे क्या होना चाहिए? आपके होना चाहिए। यानी आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता। कैसा वाक्य है? करेक्ट सेंटेंस है। आइए अगला देखें, ये महिलाएं बहुत विद्वान हैं। ये महिलाएं बहुत विद्वान हैं। महिलाएं क्या है? स्त्रियां हैं। क्या है? स्त्रीलिंग है। इनका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। और क्रिया विद्वान क्या है? विद्वान, बहुत विद्वान है। विद्वान क्या है? विद्वान पुल्लिंग है। इससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। इससे वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, महिलाएं बहुत विदुषी हैं। महिलाएं बहुत विदुषी हैं। यानी विदुषी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तथा ये महिलाएं स्त्रियां हैं, इसलिए जिसकी कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसका जो क्रिया है या कर्म है वो भी क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। यही वजह है यह वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। यानी महिलाएं बहुत विदुषी हैं। यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है।
आपकी कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, मिला क्या? क्योंकि यहाँ पे मिला क्या है? मिला, ये कैसा है? पुल्लिंग क्रिया है। क्या है? पुल्लिंग क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है। इसलिए यहाँ पे कर्ता भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है? स्त्रीलिंग करता है, स्त्रीलिंग करता है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है? आपका। ठीक है, क्या है? आपका कृपा पत्र मिला, यह वाक्य सही होगा। जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या है? आपकी कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला। आइए अगले वाक्य पर देखते हैं। प्रेमचंद्र ने अनेकों कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद्र ने अनेकों कहानियां लिखी हैं। यह कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है। यह वचन से संबंधित इसमें अशुद्धि है, क्योंकि अनेक, अनेक कहने से बहुत सारा, एक से अधिक कहानियां लिखने का आता है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसमें कौन सी अशुद्धि है? वचन से संबंधित अशुद्धि है। और ये अनेकों शब्द वचन से अशुद्धि होने के कारण यह पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। प्रेमचंद्र ने अनेकों कहानियां लिखी हैं, कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रेमचंद्र ने अनेक कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद्र ने अनेक कहानियां लिखी हैं, यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला हमारा वाक्य है, सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमान थी। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमान थी। यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान बुद्धिमान थी। अब बुद्धिमान क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? ये स्त्री हैं, यानी यह वाक्य हमारा क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यानी कर्ता जिसका हो, जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी लिंग की होनी चाहिए। यह मैंने पिछले लेक्चरों में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमान थी, यह कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमती थी। क्या थी? बुद्धिमती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बुद्धिमती थी। यह हमारा वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। फिर आइए देखते हैं अगला वाक्य, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके प्राण निकल गए। या और यह उसके प्राण निकल गए, ये क्या? उसके प्राण निकल गए। अब आ जाता है, उसके 3 मामे हैं। उसके 3 मामे हैं, यह कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट वाक्य है। उसके 3 मामे क्या होता है? उसके 3 मामा हैं। उसके 3 मामा हैं, यह वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। यह वाक्य शुद्ध है, उसके 3 मामा हैं। फिर अगला जाता है, गांव की सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं। गांव की सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं, यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर की जगह पे क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। जैसे गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष, गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष यहाँ काम करते हैं, यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला फिर आ जाता है, मैंने आज का समाचार नहीं सुना। मैंने आज का समाचार नहीं सुना। तो ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? मैंने आज के समाचार नहीं सुने। अब यहाँ पर देखिए कि समाचार में केवल सिंगल चीज नहीं होता। क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी ये समाचार क्या है? बहुवचन को इंगित करता है। जबकि यहाँ पर सुना क्या है? एक वचन को इंगित कर रहा है, जिसकी वजह से यह हमारा वाक्य अशुद्ध हुआ था। जैसे मैंने आज का समाचार नहीं सुना, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि समाचार हमारा क्या है? समाचार एक नहीं होता, समाचार बहुत होता है। तो बहुत सारे होते हैं, तो यानी एक से अधिक होते हैं, तो यानी उनके लिए जो क्रिया भी होगी क्या होनी चाहिए? बहुवचन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सुना, एक वचन की क्रिया होने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया?
अशुद्ध हो गया। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मैंने आज के समाचार नहीं सुने। मैंने आज के समाचार नहीं सुने। यदि मैंने आज का समाचार नहीं सुना में कौन सी अशुद्धि है, वचन से संबंधित अशुद्धि है, वचन से संबंधित अशुद्धि है। फिर आ जाता है 10 आदमी के लिए खाना बनाओ। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। 10 आदमी के लिए खाना बनाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है 10 आदमियों के लिए खाना बनाओ। 10 आदमियों के लिए खाना बनाओ। तो 10 आदमियों के लिए खाना बनाओ। तो ये बच्चों लिंग तथा वचन से संबंधित ये कुछ बचे हुए हमारे पास वाक्य थे। मैंने इसे आपके सामने रख दिया, डिस्कस कर दिया कि किस वाक्य में लिंग से संबंधित अशुद्धि है तथा किससे वचन से संबंधित अशुद्धि है, या उनका शुद्ध रूप क्या है, हमने अध्ययन किया। अब आज के लेक्चर में बस इतना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।